लॉयन। ये मूवी मध्य प्रदेश के एक छोटे से लड़के की कहानी है जो खो जाता है और किसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और अंत में 25 साल बाद अपनी फैमिली को ढूंढ ही लेता है। कहानी शुरू होती है और हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन से कोयला चोरी कर रहा होता है। ये लोग बहुत ही गरीब होते हैं जिसके कारण इन्हें चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से कोयला चोरी करते हैं और इसको एक दुकान में बेच देते हैं। उसी समय एक दुकान में जलेबियां भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें बहुत सारी जलेबियां खिलाऊंगा। उसके पास अभी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह अपने छोटे भाई को जलेबी खिला सके। अब कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध लेकर वो अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम सकीरा होता है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ उनसे पूछती है कि वह दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। शायद उन्हें डर था कि माँ उन्हें डांटेगी। रात में गुड्डू को काम पर जाना होता है जिस पर सरू भी आने की जिद करता है। उसका भाई मना बोलता है और कहता है कि तुम छोटे हो, तुम सामान नहीं उठा पाओगे। सरू चेयर और साइकिल को उठाकर दिखाता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। रास्ते में ही सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की भी कोशिश करता है पर सरू बहुत छोटा होता है, उसे बहुत ही नींद आ रही होती है। सरू कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गुड्डू उसे एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊंगा और तुम यहीं पर ही रहना। जाते समय सरू अपने भाई से कहता है कि जब तुम आओगे तो जलेबी लेकर आना, मैं 2000 जलेबियां खाऊंगा। इसके बाद उसका भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद जब रात अधिक हो जाती है और उसके आसपास सब सुनसान हो जाता है तो सरू प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। वो ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने भाई को आवाज देता है। वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है पर दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने पर भी वह ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। वो भूखा प्यासा वहीं फंस जाता है। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद ट्रेन कोलकाता जाती है। वो स्टेशन पर उतरता है और टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब लोग बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को उनकी बातें समझ में नहीं आती। वो वहीं आसपास किसी सड़क के किनारे अपने ही जैसे बच्चों के साथ बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। तभी उसे एक मंदिर दिखता है। वह मंदिर में नमन करता है और उस मंदिर में जो प्रसाद होता है उस प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू ट्रेन की पटरियों पर चल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू को अपने घर ले जाती है और उसे खाना खिलाती है और नहलाती है। वो कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ देगा। अगली सुबह यहाँ पर एक आदमी आता है जो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर से धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसलिए मौका देखकर वह घर छोड़कर भाग जाता है। सरू को हमेशा अपनी मम्मी की याद आती थी कि किस तरह उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वह अपनी मम्मी का हेल्प किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत ही प्यार करता था पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। सरू को ऐसे ही यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह वह एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कुछ खा रहा होता है तो बाहर से सरू भी उसकी नकल उतारता है। वो लड़का ये देखकर बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वह सरू को पुलिस स्टेशन लेके जाता है और उन्हें बताता है कि इस लड़के को बंगाली बोलनी नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि कहाँ से हो तो इसने बताया गणेश तल्ले से। इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का एक बहुत छोटा सा गांव होता है। पुलिस सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछती है तो सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। दरअसल उसे अपनी मम्मी का नाम भी पता नहीं होता है। पुलिस उसके माता पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उनका कुछ भी पता नहीं चलता, इसलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू कुछ महीने वहां गुजारता है और फिर सरू से मिलने एक लेडी आती है।
वो सरू से बताती है कि पिछले 3 महीने से हम तुम्हारे परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उनका कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर में इश्तिहार भी दिया, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो लेडी सरू से कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में एक कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत ही खुश रहोगी। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद वो सरू को अपने घर ले आती है। यहाँ पर कुछ और बच्चे भी होते हैं। वो औरत सबको इंग्लिश के वर्ड, टेबल्स और मैनर्स सिखाती है और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। वहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को एडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। सरू यहाँ की चकाचौंध देखकर बहुत ही हैरान होता है। उसे ये उस अनाथालय से तो अच्छा लग रहा था, पर अभी भी वह बहुत ही गुमसुम सा होता है, क्योंकि ये देश, यहाँ की हवा, मिट्टी, बोली सब कुछ सरू के लिए पूरी तरह से नए थे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत ही जल्द वह इनके साथ कंफर्टेबल भी हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। वो उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ एक और बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो दिमाग का थोड़ा ढीला भी होता है। वो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो कभी कभी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने पर लग जाता है। एक रात मिस सू रो रही थी। सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मॉम मान लिया था। धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। वो अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए जा रहा होता है। वो अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर एंड मिसेस जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सरू अब होटल मैनेजमेंट की पहली क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने बारे में बताते हैं। यहाँ पर सरू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही में वह ये भी बताता है कि वह कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब मिलकर हाउस पार्टी रखते हैं, जहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी होते हैं, इसलिए खाने में बहुत सारा इंडियन फूड भी बना होता है। और जब सरू वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का वो समय याद आ जाता है, जब उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबी लाने के लिए कहा था और जवाब में उसके भाई गुड्डू ने कहा था कि वो उसे जलेबी जरूर खिलाएगा। सरू को जब ये पल याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वह कलकत्ता से नहीं है, वो किसी और जगह से है। बचपन में वह खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया और जब ट्रेन रुकी तो वह कलकत्ता पहुंच चुका था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वह ट्रेन में कितने दिन तक रहा। सरू कहता है 2-3 दिन तक। फिर वो लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू उस पर कहता है कि गणेश तल्ले। लेकिन सरू को अब ये भी पता नहीं होता है कि वह अपने गांव का नाम अच्छे से ले पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती थी। वो अब सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकता था। यहाँ पर एक लड़का उससे कहता है कि हम टाइम और ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करें तो हम तुम्हारे गांव के आसपास के रेडियस तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है और कहती है कि गूगल अर्थ से तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। पर सरू इस बारे में ज्यादा बात करने से मना कर देता है। इसके बाद ये पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रात में ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपने भाई की बहुत याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसे खो जाने के बाद उसकी माँ, भाई बहन उसके लिए कितना परेशान हुए होंगे। इसलिए गूगल अर्थ एप्लीकेशन के जरिए अपने गांव गणेश तल्ले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे ऐसा करके 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू अभी भी एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, पर सरू आज भी अपने परिवार को बहुत मिस करता है। उसे कई बार अपनी भाई की छवि दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसका भाई उससे कह रहा है कि उसे घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार को ढूंढने में इतना खो जाता है कि धीरे धीरे वो लूसी से दूर हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। लूसी और सरू अलग हो जाते हैं और कई महीनों बाद एक दूसरे को देखते हैं।
सरू उससे बात करता है और कहता है कि वह अभी भी उसे मिस करता है। इसके बाद एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। सरू अपनी मॉम के पास जाता है जिनकी तबीयत खराब होती है। सरू को आज तक ये लगता था कि उनकी मॉम ने उनको इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, पर वो सरू को बताती है कि मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड ने डिसाइड किया कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की जरूरत होती है और जिन्हें माँ बाप का सुख नहीं मिल पाता। फिर हमने तुम और तुम्हारे भाई को अडॉप्ट किया, लेकिन अब तुम मुझसे बात भी नहीं करते, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सरू को यहाँ पे एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम का साथ देना चाहिए और साथ ही में अपनी असली वाली माँ को भी ढूंढना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग इलाकों में जूम करके देखता है तो उसे वह जगह दिखाई देती है। उसे अपना गांव, जिसका नाम गणेश तल्ले होता है, वह मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका गांव मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात से वह बहुत ही खुश होता है। वो ये बात लूसी को और अपनी मॉम को बताता है। उसकी मॉम भी उसके लिए बहुत ही खुश होती है। सरू एमपी के खंडवा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है और धीरे धीरे बचपन की यादों से आगे बढ़ता हुआ उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर बचपन में वो अपनी मम्मी, अपने भाई और अपनी बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई भी नहीं रहता था। वहां वो लोगों से पूछने की कोशिश भी करता है पर उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती। तभी वहां एक आदमी आ जाता है जिसे इंग्लिश आती थी। सरू अपने भाई, अपनी बहन का नाम बताता है और उनसे पूछता है कि जो परिवार यहाँ पर रहता है वह अब कहाँ चला गया है, पर वो आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसे कहीं लेकर चला जाता है। तभी उसकी तरफ एक बूढ़ी औरत आ रही होती है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही होती है जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। ये औरत उसकी असली माँ होती है। वो उसके गले लगकर बहुत ही रोता है। सरू की माँ आज तक इस गांव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा लौटकर जरूर आएगा। सरू की बहन सकीरा भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को अपने गले से लगा लेता है, पर सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था, उसी रात उसके भाई गुड्डू का एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था, पर उसे भरोसा था कि उसका बेटा शेरू जरूर आएगा और 25 सालों बाद उसका बेटा वापस आया था। शेरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम और डैड को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया है, पर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आप आज भी मेरे लिए वही रहेंगे जो पहले थे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।